शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री से कहा, राशि नहीं मिले तो बंद हो जाएगा। इससे माध्यम भोजन संचालन में परेशानी हो रही है। अगर जल्द राशि नहीं दी गई तो माध्यम भोजन बंद हो जाएगा। यह बात राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी से कही। गिरिडीह के बागडोर में कार्यक्रम के दौरान जगन्नाथ महतो ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री से बात की। राज्य की राशि नहीं मिलने पर मामले के केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने गंभीरता से लिया। उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों के मामले में पूरी जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के फ़ोन किया। उन्हें जगन्नाथ महतो के बता कि सप्ताह राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। बजट के 75% राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। झारखंड समेत देश भर में किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो तुरंत अपने बैंक अकाउंट का KYC करा लें। यह काम 31 अगस्त 2022 तक संभव है, यानी इसकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त तक की गई है। योजना का लाभ उठाने से कोई किसान वंचित नहीं रह जाए, इसलिए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यही राशि नहीं किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी जिन्हें KYC करा के रखे। KYC के बेहद सामान्य प्रक्रिया है। यह सुनिश्चित करता है कि आपका बैंक खाता दुरुस्त है, बंद नहीं हुआ है, इसमें आप लेन देन कर रहे हैं। भाषा में कहे तो बैंक खाता चालू है। या एक सामान्य बैंकिंग प्रक्रिया के समय समय पर इसके लिए बैंक की ओर से खाता धारक के मोबाइल पर SMS के जरिए सूचना भी जाती है। इसके लिए बैंक की ओर से एक फॉर्म उपलब्ध कराया जाता है, उसे भरकर बैंक में ही जमा कर देना चाहिए। इसके बाद बैंक का KYC प्रक्रिया पूरी कर देते हैं। मालूम हो कि भारत के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में KYC की जरूरी कर दिया है। KYC किसान प्रक्रिया में पूरा नहीं करा है तो सरकार की ओर से उसके खाते राशि नहीं भेजी जाएगी। धनबाद BCCL जिले के 10 गांवों में पेयजल की व्यवस्था करेगी। इसे लेकर BCCL प्रबंधन द्वारा प्लान रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। इस योजना पर खर्च वेलफेयर मद से किया जाएगा। गांवों के पेयजल की व्यवस्था को लेकर प्रबंधन की ओर से कोल इंडिया के कोयला मंत्रालय के भी प्रारंभिक सूचना दी गई है। प्रबंधन के अनुसार इन गांवों में 7500 से ज़्यादा घरों के पीने के पानी की सप्लाई की जाएगी। BCCL बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बैठक के भी इस प्लान को लेकर चर्चा हो चुकी है। बोर्ड के चेयरमैन के कंपनी से CMD समीरन दत्ता ने कहा कि अमृत महोत्सव के साथ BCCL के 50 भी पूरे हो गए हैं। यह काफ़ी लंबा समय होता है। कंपनी तरक्की के पथ पर इनमें धनबाद लोगों के अहम योगदान है। इस योगदान का सभी शामिल करना जरूरी है। देवघर में 1 लाख रुपए की छिनैती के घटनाओं को अंजाम दिया गया है। बाइक सवार अपराधी रुपए छीन कर फरार हो गए हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। जहां बाइक सवार अपराधियों ने 1 लाख रुपए की छिनैती की घटना को अंजाम दिया है। संत फार्मिस स्कूल के पास वारदात को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए हैं। खबर के अनुसार पीड़ित JCT SBI ब्रांच से 1 लाख की निकासी करके ऑटो देवघर जा रहा था। तभी संत फार्मिस स्कूल के पेट्रोल पंप के बीच एक बाइक से 2 व्यक्ति अचानक ऑटो के पास आ गए। हाथ में रखे बैग को लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस पूरे मामले में जांच में जुट गई है। झारखंड के शिक्षा मंत्री का त्राहिमाम संदेश, राज्य में बंद हो जाएगी मिड द मील। राशि न मिलने के झारखंड सरकार का शिक्षा विभाग का बजट गड़बड़ा गया है। हाल में यही कि झारखंड के मिड द मील योजना बंद होने के जगन्नाथ महतो ने अपने संदेश से भी कहना है कि माध्यम भोजन के संचालित करने से झारखंड सरकार को परेशानी हो रही है। अगर इसका समाधान जल्द नहीं हुआ तो राज्य में माध्यम भोजन योजना बंद हो जाएगी। बता दें कि राज्य में मिड द मील योजना के समग्र शिक्षा अभियान के लिए 60% की राशि केंद्र और 40% की राशि राज्य सरकार देती है। केंद्र सरकार द्वारा इस मद राशि देने के बाद राज्य सरकार के अपने हिस्से के पैसा देना पड़ता है। बीते वर्ष 2022 के लिए माध्यम भोजन का कुल 630 करोड़ रुपए का समग्र किया है। अभियान का लगभग 2300 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृति है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री लगाई गुहार। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने केंद्रीय शिक्षा के राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के गिरिडीह के बगोदर में कार्यक्रम के दौरान मुलाकात की और कहा कि पिछले 4 महीने से मध्याह्न भोजन के लिए केंद्र की ओर से आने वाली राशि नहीं मिल रही है, जिससे मध्याह्न भोजन के संचालन में परेशानी हो रही है। पलामू जिला का हुसैनाबाद प्रखंड में सरकारी अनाज का कालाबाजारी का प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रभारी आपूर्ति पदाधिकारी ने खुलासा किया है। इस मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रभारी आपूर्ति पदाधिकारी रतन कुमार सिंह ने हुसैनाबाद थाना में प्राथमिक दर्ज कराई है। वही निरीक्षण के दौरान 55 बोरा सरकारी अनाज, 2 बोरा गेहूं और 14 बोरे में बालू और कणक के अलावा SCI 2500 खाली बोरा के जब्त किया गया। वही दर्ज प्राथमिक में कहा गया है कि बीते 14 अगस्त की रात गुप्त सूचना मिली थी। जपला दंगवार मुख्य पथ में मंच सरोवर मंदिर के बगल में स्थित ट्रक सेट सरकारी अनाज दुकान में रखा जा रहा है। सूचना के आधार पर जब उस स्थल पर टीम पहुंची तो दुकानदार शटल ताला लगाते हुए दुकान का पास अनाज गिरा हुआ था। फिर इसके बाद अंचल अधिकारी हुसैनाबाद प्रखंड प्रमुख राजकुमारी देवी थाना के SI निरीक्षण किया गया कि निरीक्षण के दौरान 55 बोरा सरकारी अनाज, 2 बोरा गेहूं और 14 बोरा 48 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार। झारखंड के 3 निलंबित कांग्रेस विधायक को मिली अंतरिम जमानत। 48 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार किए गए झारखंड के 3 निलंबित कांग्रेसों का विधायक का हावड़ा का पंचला रानी हाट मोड़ के गिरफ्तार किया गया। उनकी गाड़ी के 48 लाख रुपए बरामद हुए थे। बरामद रुपए के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं देने पाने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गाड़ी चालक चंदन कुमार ने कुमार प्रतीक नामक कांग्रेस के नेता को भी गिरफ्तार किया गया था। इसके अगले ही दिन कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व के तीनों पार्टी में निलंबित कर दिया था। निलंबित विधायकों का जमानत के लिए हाई कोर्ट के एकल पीठ के याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने खंडपीठ के याचिका दायर के जिसे मंजूर कर लिया गया। झारखंड में कांग्रेस शुरू करी गई महंगाई पर चर्चा। 17 अगस्त को पूरे प्रदेश में कार्यक्रम का आयोजन। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और देश के खराब आर्थिक स्थिति को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। इसके लिए 17 से 23 अगस्त तक पूरे झारखंड के लोगों के साथ महंगाई पर चर्चा करेगी। इसके बाद 28 अगस्त को दिल्ली में एक रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें देश भर में कांग्रेस नेता शामिल होंगे। कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है। खाद्य पदार्थों, LPG और पेट्रोल डीजल के बढ़ती कीमतों में आज आदमी का परेशान है। ऐसे कांग्रेस महंगाई के खिलाफ 17 अगस्त से 23 अगस्त तक चर्चा कार्यक्रम करने की घोषणा की है। इसके बाद 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के महारैली के होगी, जिसमें देश भर के कांग्रेस नेता और कार्यक्रम भाग लेंगे। कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस विधायक दल ने नेता आलमगीर आलम ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। उन्हें कहा कि नरेंद्र मोदी 2014 में महंगाई कम करने के नाम पर सत्ता में आई थी, लेकिन सत्ता के आने के बाद उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया। राजेश ठाकुर ने कहा कि आज जनता महंगाई के मार से 10 तरह के करीब उज्ज्वल योजना के तहत मिलने गैस सिलेंडर को भरवा तक नहीं पा रहे हैं। युवा को रोजगार नहीं मिलने के जनता बहाल है, लेकिन भाजपा केंद्र की सरकार अपने धुन में है। झारखंड में इस गांव में अचानक धंस गई 150 फीट जमीन। ग्रामीणों ने डर का माहौल इस वजह से ही रही रेड स्टाइल का। झारखंड राज्य का धनबाद जिले में जमीन धंसने की खबर सामने आई है। जिले के निराशा में अचानक जोरदार आवाज के साथ 150 फीट जमीन धंस गई। हादसे के प्रभाव में कारणभूत धंसान वाली जगह के आसपास इस घटना के बाद आसपास के गांव के रहने वाले लोगों का डर का माहौल है। हालांकि प्रदेश में अवैध खनन के कारण कई बार जिले के विभिन्न जगहों में जमीन धंसने का खौफ बनने के गैस रिवाज के खबरें आते ही रहती है, पर उनमें इतना भूस्खलन नहीं होता था जितना इस बारे हुआ। यह मामले निराशा विधानसभा के थापरनगर के मुख्य सड़क